अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कटिंग लगाई थी मैंने रेलवे क्रीपर प्लांट की, और ये वीडियोस में काफ़ी दफ़ा इस प्लांट की शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी इस सीज़न मैंने इसको फिर से लगाया है कटिंग से, क्योंकि जो इसका मदर प्लांट था जो मेरे पास था वो मैंने गिफ्ट कर दिया था। तो वहीं से फिर से मैंने कटिंग ली है और अपनी इसको मैंने दोबारा ग्रो किया है। तो कटिंग बहुत अच्छे से लग गई है। फरवरी और मार्च में हम जिस भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं वो इसी तरह बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने जितने भी मेरे पास प्लांट्स अवेलेबल थे उनको मैंने फिर से कटिंग से ग्रो किया है, क्योंकि उनका समर का टाइम जो है वो ग्रोथ का है और विंटर्स में वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। यहाँ मैंने सीड डाले थे बलून वाइन के, जिसमें से सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो कर पाया। तो मैं यहाँ कुछ और सीड डाल दूँगी। अभी बहुत अच्छा टाइम है, आपने किसी भी तरह के समर फ्लावरिंग प्लांट या फिर बेलों वाले पौधे ग्रो करने हैं आप उनके सीड लगा सकते हो। आपके जो प्लांट हैं विद इन डेज़ जर्मिनेट हो जाएंगे और आपके पास ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ये मैक्सिकन पटूनिया है जिसकी कटिंग्स मैंने लगाई थी। इनमें से देखें एक कटिंग आपको मैं दिखा रही हूँ, इसकी हल्की सी रूट्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आपने ये काम नहीं करना है कि कटिंग्स को निकाल निकाल के देखना है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम कटिंग के लिए मिट्टी किस तरह की बनाएं, हमारी कटिंग्स नहीं लगती। इवन के जेट प्लांट की कटिंग्स नहीं लगती हमसे, या फिर बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है उनकी भी कटिंग नहीं लगती है। तो मिट्टी किस तरह की इस्तेमाल करें जिसमें कटिंग्स लग जाएं। तो मैं तो बहुत सिंपल वे में लगाती हूँ, और यहाँ मैंने गार्डन सॉइल में ही कटिंग लगाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। इसी तरह मैंने ये अजवाइन प्लांट की लगाई थी। तो इस पॉट से मैंने निकाल ली है, क्योंकि इस पॉट में मेरे बल्ब वाले प्लांट हैं, तो उनको हम गोडी करके खाद देंगे। तो कटिंग्स मैंने निकाल ली हैं। कटिंग्स को हम अलग से पॉट में लगा देंगे, तो ये बहुत अच्छे से वहाँ पे भी चल जाएंगी। इसी तरह मैंने नेंथरा की कटिंग्स ऐसे ही स्पॉट में रख दी थी, और ये गार्डन सॉइल है सिंपल, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की हुई। अब यहाँ पे जो ये मिट्टी है ये बहुत सैंडी सी सॉइल है जिसमें कि हम कटिंग्स को लगा देंगे। तो कटिंग लगाने के लिए हमने जो मिट्टी लेनी है वो बहुत भुरभुरी होनी चाहिए, और इस तरह की भी होनी चाहिए जो थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करे अपने अंदर। तो उसके लिए आप इसमें कोकोपीट डाल सकते हैं, रेत डाल सकते हैं, या अगर आपके पास पत्तों की खाद है तो अपनी जो मिट्टी है नॉर्मल जो आपके पास गार्डन वाली, उसमें आप पत्तों की खाद डाल दें और उस मिट्टी में फिर आप अपनी कटिंग्स लगा लें। सबसे मेन चीज़ की कटिंग नहीं लगती हैं, या तो हम उसमें पानी एक्स्ट्रा डालते हैं या फिर उसमें पानी की कमी कर देते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हमारी कटिंग्स नहीं लगती हैं। अदरवाइज़ इस मौसम में हम जिस भी पौधे की कटिंग लगाएंगे, ख़ास करके अगर वो सॉफ्ट वुड है, यानी कि उसकी जो लकड़ी है, उसकी जो ब्रांच है वो बहुत सॉफ्ट है, तो फिर तो वो बहुत इजीली लग जाती है। तो यहाँ मिट्टी बनाने का मेथड भी आपसे शेयर कर देती हूँ। ये मैंने पुराने पॉट की मिट्टी ली है, और उस मिट्टी के अंदर मैं अपने पास जो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है वो डाल दूँगी, और इसके बाद इसको मैं मिक्स कर दूँगी, और इसी में हम अपनी कटिंग्स लगा लेंगे। तो यही मिट्टी तैयार करके आप अपना पौधा भी शिफ्ट कर सकते हैं, और इसी में आप अपनी कटिंग भी लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे जो मोटी मोटी मिट्टी है वो निकाल दें। तो मैं अच्छे से सारी मिट्टी को सॉफ्ट कर दूंगी, जो कि हाथ से ही हो जाएगी, और इसके बाद इसे हम पॉट में फिल कर लेंगे। तो टेक्सचर आप देख सकते हो मिट्टी का। अभी मुझे जितने भी क्वेरीज आई थी इस बारे में कि हमें इस मिट्टी के बारे में बताएं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये बहुत भुरभुरी सी एक हमारी मिट्टी तैयार हो गई है, जो कि हमने घर की ही मिट्टी से बनाई है। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की। बहुत सारी वीडियोस में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन मैं इस तरह का कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। सिंपल अपनी मिट्टी जो है, जो कि गार्डन सॉइल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मिक्स होती हैं, क्योंकि उनको हम बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। खाद भी डल रही है, रेत भी डल रही है, उसमें हम कोकोपीट भी डालते हैं, उसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइज़र्स भी ऐड करते हैं, किचन का वेस्ट भी डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिलके मिट्टी को बहुत हल्का कर देती हैं, उसकी जो सख्ती है मिट्टी की उसको नरम कर देती है। तो अभी फिर से मैंने इसमें खाद ऐड कर दी है, तो हमारी मिट्टी बहुत रेतली सी भुरभुरी सी खाद वाली तैयार हो गई है। इसमें हम कटिंग लगाएंगे और कटिंग्स हमारी इसी में ग्रो होती रहेंगी। तो ये बिल्कुल वैसी मिट्टी होगी जैसी छनी हुई मिट्टी होती है, बहुत अच्छी सी। तो मैं सारे पुराने पॉट की मिट्टी इसी तरह दोबारा रीयूज़ करती हूँ। आप पुरानी मिट्टी को कटिंग्स के लिए भी, सीड्स के लिए भी, और इसी तरह प्लांट्स के लिए भी रीयूज़ कर सकते हो।
तो अगर आप सारी मिट्टी को एक ही दफ़ा निकाल के धूप लगवा के उसमें खाद ऐड करके सारे गमले भर लेंगे तो वो भी अच्छा है। लेकिन उस तरह से हमारे लिए काम बढ़ जाता है और हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं एक-एक पॉट करके करती हूँ। इसी तरह जिस मुझे चाहिए हो तो उसमें मैं फिर कटिंग्स लगानी है या प्लांट शिफ्ट करना है तो खाद डाल के उसको तैयार करती हूँ। बहुत ईज़ी है, मुश्किल नहीं है, कोशिश करें उन कटिंग से स्टार्ट करें जो बहुत सॉफ्ट हैं। जैसे कि ये टर्टल वाइन है, इसकी कटिंग बस आपने मिट्टी के ऊपर रखनी है, तो ये बहुत ईज़िली लग जाएगी। जेड प्लांट की कटिंग भी ईज़िली लग जाती है। बहुत हार्ड वाली कटिंग्स अगर आप बिगिनर हैं तो नहीं लगाएँ, वो आपसे फिर नहीं लगेंगी। जैसे कि मैं आपको अपनी ही मिसाल दूँगी कि जब भी मैंने रोज़ की कटिंग को ग्रो किया है, तो वो तकरीबन अगर आपने 10 कटिंग्स लगाई हैं, तो उसमें से 1 से 2 ही चल पाती हैं, अदरवाइज़ बाकी नहीं चल पाती हैं और वो भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि मैंने रूफ टॉप पे रखा हुआ है प्लांट्स को और समर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। शेड के बगैर प्लांट को सरवाइव करना इतनी धूप में छत पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे तो आपकी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। मैं अभी भी इनको वहाँ ही पौधों के बीच में रख देती हूँ तो मेरी कटिंग्स लग जाती हैं। मेरे पास शेडी एरिया अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्कमेरिया का प्लांट है, ये मैंने लास्ट ईयर भी ग्रो किया था। यहाँ नैंथरा की कटिंग्स हैं, ये सिंपल इसी तरह देखिए मैंने यहाँ सीड डाले थे स्टार वाइन के, जिसमें से कि एक ही ग्रो हुआ। इसमें मैं कुछ और सीड डालूँगी, साथ में ये नैंथरा की कटिंग लगा दूँगी। तो मेरे पास इस तरह से काफ़ी पौधे तैयार भी हो जाएँगे और साथ के साथ उसी मिट्टी में हम सीड भी लगा देंगे। बहुत इजीली ये ग्रो भी हो जाएगी क्योंकि मौसम ऐसा है कि जितनी भी सॉफ्ट वाले ये प्लांट्स हैं, आप अगर मेरी वीडियोस को गो थ्रू करेंगे तो मैंने वही पौधे शेयर किए हैं जो बहुत इजीली लग जाते हैं, जो कि मैं भी बहुत इजीली लगा लेती हूँ और बिगनर्स भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो आप उन पौधों से शुरू करें जो बहुत इजी टू ग्रो हैं, मुश्किल वाले पौधे अभी नहीं लगाएं। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं तो फिर उसके बाद आप एक एक करके किसी इस तरह के प्लांट को ग्रो करें जो आपसे पहले नहीं लगता था। इसमें मैं सीड डाल दूँगी स्टार वाइन के, ताकि वो भी इसमें ग्रो हो जाए और फिर जब ग्रो हो जाएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगी। ये बहुत छोटे-छोटे सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, ये मैंने अपनी ही जो वाइन थी जब मैंने लास्ट ईयर ग्रो की थी उसके मैंने सीड कलेक्ट किए थे। तो इस तरह से आपकी काफ़ी बचत हो जाती है कि आपको हर बार नए सीड नहीं खरीदने पड़ते। आप कटिंग से, सीड से जो आपने अपने ही गार्डन के कलेक्ट किए हुए हैं, उनसे प्लांट्स को तैयार करते हैं तो वो हर सीज़न आपके पास पौधे जो हैं वो फिर से ग्रो हो जाते हैं। तो होपफुली वीडियो यूज़फुल रहा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।